नमस्कार मित्रों। भारतीय संस्कृति में रामायण का एक विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि राम के चरित्र का वर्णन सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखा था, परंतु जब महर्षि वाल्मीकि ने अपने द्वारा लिखा रामायण महाकाव्य दिखलाया तो हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखा ग्रंथ समुद्र में फेंक दिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर अनेक लोगों ने इस पर टीका, भाष्य व काव्य लिखी। दक्षिण भारत में रावण को अधिक महत्व दिया जाता है, तथापि उससे जुड़ी हुई अनेक कहानियां व काव्य दक्षिण प्रांत के लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। इन्हीं ग्रंथों से प्रभावित होकर श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इत्यादि देशों में भी रावण की बहुत ख्याति व सम्मान है। इस वीडियो में बतलाया जाने वाला प्रसंग थाईलैंड की रामकीयन नामक रामायण व कंबोडिया की रामकेर नामक रामायण से लिया गया है। सीता स्वयंवर के बाद जब रावण पुष्पक विमान से वापस लंका लौट रहा था तो उसने समुद्र में एक सुंदर जलपरी को विहार करते देखा। उसे देखकर रावण उसके पास गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। जलपरी ने रावण के भय से उससे विवाह किया, जिससे एक सुंदर जल कन्या का जन्म हुआ, जिसका आधा शरीर मनुष्य और आधा शरीर मछली का था। उसका शरीर सोने के समान दमक रहा था। स्वर्णदेही होने के कारण उसका नाम स्वर्णमच्छा अर्थात स्वर्ण मत्स्या रखा गया। स्वर्ण मत्स्या का दूसरा प्रसंग राम सेतु निर्माण के समय का मिलता है, जब नल नील की योजना से लंका तक सेतु बनाया जा रहा था। तब रावण ने ही स्वर्ण मत्स्या को सेतु विध्वंस का आदेश दिया था। जब वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे पत्थर कुछ समय बाद ही गायब हो जाते थे। तब हनुमान जी को इस घटना के विषय में पता चलता है, तो वे समुद्र के नीचे उतरकर देखने लगते हैं कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी की जीव इन चट्टानों को कहीं ले जाकर रख देते हैं। तब वे उन जीवों के पीछे गए और वे देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या इन सब की प्रधान है। उसके बाद हनुमान जी स्वर्ण मत्स्या को युद्ध की चुनौती देते हैं। भयंकर युद्ध के बाद स्वर्ण मत्स्या पराजित हो जाती है और हनुमान जी के अद्भुत बल को देखकर मोहित हो जाती है। तब हनुमान जी उसे समुद्र तल पर ले जाते हैं और पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? तब वह कहती है कि मैं रावण की पुत्री स्वर्ण मत्स्या हूँ और रावण के कहने पर ही मैं ये सब कर रही हूँ। तब हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने एक विवाहित स्त्री का हरण कर महापाप किया है और माता सीता को उस दुष्ट से वापस लाने के लिए ही हम ये सेतु बना रहे हैं। रावण के ऐसे बुरे कृत्यों को सुनकर वह समझ जाती है और सभी चट्टानों को वापस कर सेतु बंधन में सहयोग करती है। कहते हैं कि दोनों के एक पुत्र भी होता है, जिसे थाईलैंड और कंबोडिया में मेक चनू कहा जाता है। जिस प्रकार चीन में ड्रैगन की पूजा होती है, उसी प्रकार कंबोडिया और थाईलैंड में स्वर्ण मत्स्य अर्थात सोने की मछली की पूजा होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।